हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम हैं अपने ईडियम फ्रेजेस के पार्ट 2 में, जो कि आप लोगों ने कहा था हमने कि इसे एमसीक्यू फॉर्म में कराइए। और ये सारे जो हम ईडियम फ्रेज आपके करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सेम ऐसे ही पेपर से उठाए गए हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, और इसे आप एक मॉक टेस्ट की तरह भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको एमसीक्यू की फॉर्म में हम लेके आए हैं। तो इससे आप भी अपने मन में इसको सॉल्व करिए, और आप लोग वीडियो को टाइम स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको 5 सेकंड टाइम देंगे, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में और नीचे प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकता है। तो चलते हैं, ये पहला है हमारा अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन क्या होगा? कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, अ सब्जेक्ट सैड इवेंट, अ सडन सैड इवेंट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, आप लोग अपना समय ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है टू सेट थेम्स ऑन फायर। टू सेट थेम्स ऑन फायर, to do a heroic deed, to do something to suit one's own purpose, to destroy with fire, to burn someone alive। क्या होगा? मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, टू डू अ हीरोइक डीड। चलते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट even a single penny from him, he is a close fisted man। तो देखिए, जो अंडरलाइन पार्ट है पेपर में आपको ऐसे ही मिलेगा, एक पार्ट अंडरलाइन होगा और यही आपका इडियम फ्रेज होता है, इसी को आपको करना है। तो भाई बताइए, ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये होगा ऑप्शन बी, माइजर। चलते हैं, द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल अ वेक्स्ड क्वेश्चन। इसका बताना है क्या होगा? अ वेक्स्ड क्वेश्चन। ए, बी, सी, डी। इंपॉर्टेंट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, कंट्रोवर्शियल, कंफ्यूज्ड। इसका होता है ऑप्शन सी, कंट्रोवर्शियल। वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्सी जानते ना, वही। अगला है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। ये पूरा आपका इडियम है, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप अलूफ फ्रॉम डिस्प्यूटेड मैटर्स, टू गार्ड अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, टू कीप ऑफ स्टारवेशन, टू गार्ड अगेंस्ट एनिमीज। क्या होगा बताइए भाई फटाफट आप लोग। और इसको करने के बाद में आप लोग, आपका जो भी स्कोर आ रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। 30 हम लेके आए हैं, रोज आपको 30 ईडियम फ्रेजेस करवाएंगे, इंटोनिम सिनोनिम सबकी प्लेलिस्ट हम बनाएंगे यहाँ पे, आपकी तैयारी अच्छी हो जिससे। इसका होगा ऑप्शन सी, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। और आप लोग जितना मैं आपको करा रहा हूँ प्ले लिस्ट में आपको करवा रहा हूँ, इससे बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है, इसमें ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे गए हैं। आई हैव अ फीलिंग इन माई गट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। तो आपके लिए है फीलिंग इन माई गट, बाकी सेंटेंस आप छोड़ दीजिए क्या है। लॉट ऑफ प्रूफ, स्लाइट हिंट, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्ग फियर। आप सभी को पता ही चल गया होगा ऑप्शन से, क्या होगा? फीलिंग इन माई गट, ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। आई हैव क्लीन हैंड्स सो वाई आई शुड बी अफ्रेड ऑफ एनी वन। क्लीन हैंड्स, ध्यान से देखिए, क्लीन हैंड्स, फॉल्टी, हाइजीनिक, इनोसेंट, ब्यूटीफुल। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा, सभी को पता होगा भाई, ये होता है इनोसेंट। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी।
आउट ऑफ सॉर्ट्स, नॉट रिच, नॉट वेल, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ सॉर्ट्स, क्या होगा बताइए भाई, फटाफट बताइए। आउट ऑफ सॉर्ट, ए बी सी डी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नॉट वेल। 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या होगा? हॉलीडे, अ हिस्टोरिकल ओकेजन, ब्लड डोनेशन डे, एन इम्पॉर्टेंट डे, बताइए क्या होगा? अ रेड लेटर डे, इसका होगा ऑप्शन डी, एन इम्पॉर्टेंट डे, ऑप्शन डी। ए, देखिए दो है, ए कह रहा है कैन आई हेल्प मी, बी श्योर, आई विल बी फिनिश्ड विद दिस इन अ सेकेंड, तो क्या होगा? बी फिनिश्ड विद दिस, ये आपका फ्रेज या इडियम है, इडियम फ्रेज, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए। बी फिनिश्ड विद दिस, बी फिनिश्ड विद दिस, देखिए यहाँ पे बी थॉरो है एंड बी थ्रो है, तो इसका भी ध्यान से दिखेगा, दोनों में फर्क होता है। बी थ्रू हो जाएगा, क्लियर, बी थ्रू। आफ्टर मच कंप्लीशन द टू राइवल्स डिसाइडेड टू ब्यूरी द हैचेट जो भी कह लो, एंड वर्क इन यूनिसन, क्या होगा? ए बी सी डी, फटाफट आप लोग आंसर जरूर बताइएगा बाद में, कितना हुआ आपका स्कोर, तो मुझे भी थोड़ा पता चलता रहने कि लेवल कैसा जा रहा है, आप लोग तैयारी वैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ के लिए हम आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। गेट रिकॉन्सिल्ड, गो दियर ओन वे, हाइड दियर सीक्रेट्स, डिफीट दियर एनिमीज, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गेट रिकॉन्साइल्ड। अगला है NX2 ग्राइंड, NX2 ग्राइंड, हमने टेलीग्राम पे जो क्विज बनाई थी, 2 क्वेश्चन हमने उसमें बताया था आपको, NX2 ग्राइंड क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, नो सेंस, नो वर्क टू डू, नो प्रॉपर्टी, पर्सनल एंड टू सर्व, हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्सनल एंड टू सर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ब्यूरिंग प्रॉब्लम, सॉरी ब्यूरिंग नहीं, बर्निंग, अ बर्निंग प्रॉब्लम, ये भी हमने आपको करवाया था, आपको पता होगा। अ बर्निंग प्रॉब्लम यानी कि एन अर्जेंट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्या एन अर्जेंट भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भी हो सकता है, दोनों में कोई भी आएगा, आपका आंसर सही होगा। माई कलीग मेड हिज मार्क एज लॉयर एट एन अर्ली एज, माई कलीग मेड हिज मार्क, क्या होगा? मेड हिज मार्क एज अ लॉयर एट एन अर्ली एज, क्या होगा? डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, क्रिएट अ वैकेंसी, डिजायर टू बी, सिक्योर्ड गुड मार्क्स, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, मेड हिज मार्क, अपना जो कहते हैं ना कि पदछाप छोड़ देना या अपनी पहचान बना लेना। आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन टू योर स्टोरीज ऑफ शाइवरली, आई एम ऑल ईयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल ईयर्स कई बार पूछा गया है, ऑल ईयर्स क्या होगा? सस्पिशियस, वरीड, ईगर, क्यूरियस, ईगर, ऑप्शन सी, ईगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क, टेकन अबैक का क्या होगा भाई बताइए? टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क, एनॉय, सरप्राइज्ड, हर्ट, प्लीज्ड, टेकन अबैक, ऑप्शन बी, सरप्राइज्ड।
द लॉयर insisted on having the contract in black and white. The lawyer insisted on having the contract in black and white. क्या मतलब होगा भाई, क्या होगा इसका? इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग, ओरली, फिगरेटिवली, ऑब्लिक्यूली, क्या होगा बताइए? इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है इन राइटिंग। क्लियर? अगला है, आवर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म्स वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून क्या होगा? एवरीवेयर, रेयरली, सीक्रेटली, फॉर एवर। वंस इन अ ब्लू मून यानी जो चीज़ रेयरली हो रही है ना, रेयरली, ऑप्शन बी। होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग माई लैड, आई विल डील विद यू लेटर। होल्ड योर टंग क्या होगा भाई? 19, होल्ड योर टंग। स्टिक आउट द टंग, बी साइलेंट, कूल द टंग, गार्गल। क्या होगा? ऑप्शन बी, बी साइलेंट। If you read his letter between the lines, you will find that he has no faith in his colleagues' honesty. तो between the lines का क्या होगा भाई बताइए, फटाफट बताइए। between the lines, strain your eyes, read in secret, find out the inner meaning, read an untidy letter। क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी, फाइंड आउट द इनर मीनिंग, कि उसकी जो बिटवीन द लाइन का मतलब है कि उसका कहने का मतलब क्या है लेटर में। द स्कैंडल वॉज स्वेप्ट अंडर द रग। स्वेप्ट अंडर द रग, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीपल इन्वॉल्व इन इट, ब्लोन आउट ऑफ proportion, heavily publicized, forgotten by the people, easily concealed from others। क्या होगा? swept under the rug, ऑप्शन डी, concealed from others। The police went through the evidence with fine tooth comb। with fine tooth comb बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। with fine tooth comb क्या होगा? केयरलेसली, हैजिटली, केयरफुली, अननेसेसरीली। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केयरफुली। सॉरी, ऑप्शन सी, मैंने बी लिख दिया है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, केयरफुली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज हंगर। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ क्या होगा? फुलफिल, डिले, क्विंच, ओवरकम। स्टेव ऑफ, द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज हंगर, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कंपनीज वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री when he made his sales pitch to the customer in Mumbai। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। फटाफट बताइए भाई क्या होगा? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, एक्टिंग वेरी वाइजली, मिस डायरेक्टिंग हिज एफर्ट्स, डूइंग एज ही वॉज टोल्ड बाई हिज सुपीरियर, रनिंग अ पोटेंशियल बिजनेस डील। आप सभी को पता होगा क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस डायरेक्टिंग हिज एफर्ट्स। अगले क्वेश्चन चलते हैं। द प्लान टू बिल्ड द न्यू रेलवे लाइन थ्रू द पार्क वेंट ओवर लाइक अ लीड बलून। टू प्लान टू बिल्ड द न्यू रेलवे लाइन थ्रू द पार्क वेंट ओवर लाइक अ लीड बलून, क्या होगा भाई? वेंट ओवर लाइक अ लीड बलून, वॉज इमेंस सक्सेसफुली, failed to arouse support, was stalled, was too confusing।
ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा, बताइए फटाफट। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फेल्ड टू अराउज सपोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट क्या होगा, रेगुलर, अनस्टीडी, रैपिड, पजल्ड। बताइए फटाफट बताइए, रेगुलर, अनस्टीडी, रैपिड और या पजल्ड। हो जाएगा ऑप्शन बी, अनस्टीडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉग ईट डॉग, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डॉग ईट डॉग क्या होगा, बताइए भाई। डॉग ईट डॉग, वेरी विजिलेंट, स्टीडी मैनर, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, हॉस्टाइल एंड अनहेल्पफुल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑल एगॉग, ऑल एगॉग, अनएक्सपेक्टेड, डिस्प्यूट, एक्सपेक्टेंट या डिसीव क्या होगा, ए बी सी डी। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं या पॉज करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल एगॉग, अनएक्सपेक्टेड, डिस्प्यूट, एक्सपेक्टेंट, डिसीव। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेक्टेंट। अगला है गिस्ट ऑफ द गैब, जिस्ट ऑफ द गैब, एलोक्वेंट, पजलिंग, डिसेप्टिव, एम्बैरेसिंग। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा भाई, फटाफट बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एलोक्वेंट। क्लियर। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। इन हार्नेस, इन हार्नेस, इन ऑफिस, टू होल्ड ऑन, ग्रिपिंग, इन साइलेंस क्या होगा, इन हार्नेस, इन ऑफिस, टू होल्ड ऑन, ग्रिपिंग, इन साइलेंस। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इन ऑफिस। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, फट कमेंट करके बताइए, और आपने कितना स्कोर किया है इसमें ये भी बताइए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।